हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं पॉलिटी से ऐसे टॉप 80 प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समानता के अधिकार से। समानता के अधिकार से जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है। राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है निर्वाचन मंडल, चौथा है राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हो जाए सी, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल जो तीसरा ऑप्शन निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति चुनाव कौन करवाता है। तो निर्वाचक मंडल। अब क्वेश्चन नंबर 3 है लोकसभा का कार्यालय सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यालय सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है। 5 वर्षों का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा और लोकसभा। कौन कौन से है, राज्यसभा और लोकसभा, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो 5 के सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन नंबर 6 है मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 6 है। पहले 7 था, हटाकर 6 कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है संविधान लागू कब हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का सही आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1950 को। 26 जनवरी 1900। क्वेश्चन नंबर 8 है राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। और हाँ, अगर आप लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक परचेस नहीं कर पाए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका एक वीडियो डेली अपलोडेड होता है और कुछ वीडियो अपलोड भी है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। और इसका अगर PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे, यानी लास्ट में हम बताएंगे कि रोशन सर जो हैं उनको बिहार पुलिस का जो बुक हुआ है उसका PDF आप लोग कहाँ से बिल्कुल फ्री मिले, वो वीडियो को हम लास्ट में बताएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। तो आज का हमारा 9वां प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 10 है अनुच्छेद 21 किस विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किस विषय से संबंधित है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का संविधान कौन सी सरकार प्रणाली को स्वीकार करता है। भारत का संविधान कौन सी सरकार प्रणाली को स्वीकार करता है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एकात्मक और संघीय दोनों, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में राष्ट्रपति का कार्यविधि कितने वर्षों की होती है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यविधि कितने वर्षों की होती है। तो 12 का सही आंसर हो जाए भी 5 वर्षों का। कितने वर्षों का, 5 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 13 है संसद का स्थायी सदन कौन सा है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा और चौथा ऑप्शन है विधान परिषद। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा अभी राज्यसभा। संसद का स्थायी सदन क्या है, तो राज्यसभा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है संसद में धन विधेयक किस सदन से प्रस्तुत किया जाता है। किस सदन से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी लोकसभा से। किससे, लोकसभा से, जो दूसरा ऑप्शन है लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। संविधान में कितने अनुसूचियां हैं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी, 12। कितने अनुसूचियां हैं, 12, जो तीसरा ऑप्शन है 12। अब क्वेश्चन नंबर 16 है
संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, भाग 3 में जो पहला ऑप्शन है, भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 में। कौन सा भाग? 4 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो इस 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर से। किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से, जो तीसरा ऑप्शन है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली में, कि मुंबई में, कि कोलकाता में, कि लखनऊ में। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, जो पहला ऑप्शन है, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने होता है, कितने वर्षों का माने? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्षों का। राज्यसभा का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा अभी 26 शब्द है। कितने शब्द है? 26 शब्द हैं। 26 शब्द है। 22 के सही क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गए हैं? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए, 42वां संशोधन द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के कितने प्रकार की नागरिकता है? भारत में कितने प्रकार की नागरिकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक प्रकार की। कितने प्रकार की? एक प्रकार की, 23 के ए। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे बड़ा पंचायती राज निकाय कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा पंचायती राज निकाय कौन सा है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा अभी जिला परिषद। कौन सा है? जिला परिषद, जो दूसरा ऑप्शन है, जिला परिषद, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय को। किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, जो चौथा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में वित्तीय आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? भारत में वित्तीय आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य का कार्यपालिका मुख्य कौन होता है? राज्य का कार्यपालिका मुख्य कौन होता है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्य विधानसभा के सदस्य कार्यालय कितने वर्षों का होता है? राज्य विधानसभा का जो कार्यालय होता है वो कितने वर्षों का होता है? 28 का सही आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्षों का। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? तो 29 के सही आंसर हो जाएगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत, जो दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2024 तक? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2024 तक? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा बी, 448। कितने अनुच्छेद है? 448, जो पहला ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? भारत में वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, जो दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान की 8वीं अनुसूचिया में कितने भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूचिया में कितनी भाषाएं हैं? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा सी, 22 भाषाएं जोड़े गए हैं। कितने भाषाएं? 22 भाषाएं।
अब क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान का संरचना कौन थे? भारतीय संविधान का संरचना कौन थे? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा, 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ए, 250। कितने? 250 जो पहला ऑप्शन है 250। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान में कहाँ दर्शाया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान में कहाँ दर्शाया गया है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सी, भाग्य 8 में, भाग्य 8 में, भाग्य 8 में जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, मौलिक अधिकारों का समाप्त किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है तो राष्ट्रवादी आपातकाल में, राष्ट्रवादी आपातकाल में जो तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रवादी आपातकाल में जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जो पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? संविधान में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किसमें है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान की आत्मा किससे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को जो दूसरा ऑप्शन है, प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो 352, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो पहला ऑप्शन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अब क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रपति के परामर्श पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के परामर्श पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा बी, हाँ जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंचायत चुनाव में निगरानी कौन करता है? पंचायत चुनाव में निगरानी कौन करता है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ए, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष है? भारत का राष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा, राज्यसभा जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल जो शपथ है किसके समक्ष लेता है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समय क्या है? राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समय क्या है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन का अधिकतम समय क्या है? 3 वर्ष जो तीसरा ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ए, 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश सेवानिवृत्त आयु है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बी, 65 वर्ष। कितने वर्ष? 65 वर्ष जो पहला दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्य में विधान परिषद बनाने का निर्णय कौन करता है? राज्य में विधान परिषद बनाने का निर्णय कौन करता है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा डी, संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है जो। अब क्वेश्चन नंबर 52 है,
भारत में सबसे कम सदस्य किस सदन में होते हैं? भारत में सबसे कम सदस्य किस सदन में होते हैं? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, विधान परिषद में। कौन में? विधान परिषद में, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति की वेतन किसके द्वारा तय की जाती है? राष्ट्रपति की वेतन किसके द्वारा तय की जाती है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा, 53 का सही आंसर हो जाएगा ए, संसद, जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किससे जुड़ा है? एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है धर्म, दूसरा चुनाव, तीसरा ऑप्शन शिक्षा, चौथा ऑप्शन है रोजगार। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा बी, चुनाव से। किससे जुड़ा है? चुनाव से, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो 55 के सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। किससे? ब्रिटेन, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 56 है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का निलंबित किए जा सकते हैं। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा डी, सभी। अनुच्छेद 19 में, 20 में भी, अनुच्छेद 21 में इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्यसभा का सदस्य कौन चुना है? राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है? राज्यसभा का सदस्य कौन चुनता है? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा बी, राज्य विधानसभा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 58 है, संविधान का रचना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का रचना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, केंद्र सरकार के बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? केंद्र सरकार का जो बजट है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 59 का सही आंसर हो जाएगा बी, वित्त मंत्री द्वारा, जो दूसरा ऑप्शन है, वित्त मंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां और जनजातियां के लिए आरक्षण की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां और जनजातियां के लिए आरक्षण की बात की गई है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा भी, 15 में, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा, 61 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 62 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष। अब क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत के संविधान को लिखने में कितने दिन लगे? भारत के संविधान को लिखने में कितने दिन लगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा बी, कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री, जो दूसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 67 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा बी, पंचायत राज से। किससे संबंधित है? पंचायत राज से, जो दूसरा ऑप्शन है, पंचायत राज से। क्वेश्चन नंबर 67 है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 11 है। कितने हैं? 11 है, जो तीसरा ऑप्शन 11। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत वाला राज्य का कौन सा है? तो 68 का सही आंसर होता है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जो पहला ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 69 है, पंचायत राज व्यवस्था का प्रथम राज्य कौन बना? पंचायत राज व्यवस्था का प्रथम राज्य कौन बना? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। कौन बना? राजस्थान, जो
दूसरा ऑप्शन है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा बी, नीति निर्देशक तत्व, जो दूसरा ऑप्शन नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 71 है, संसद का विध्यासन क्या कहलाता है? संसद का विध्यासन क्या कहलाता है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति का अभिभाषण, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्तावना किसके द्वारा लाया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्तावना किसके द्वारा लाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा, चौथा है राष्ट्रपति। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्तावना किसके द्वारा लाया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 73 है, धारा 370 को हटाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? धारा 370 को हटाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा अभी 2019 में। अब क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 75 है, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1955 में, जो दूसरा ऑप्शन 1955 में। क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक। कौन सा शब्द नहीं है? धार्मिक शब्द। अब क्वेश्चन नंबर 77 है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया है? तो 77 का सही आंसर हो जाएगा डी, 17 में। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का सही आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, जो पहला ऑप्शन है अमेरिका से। अब क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ए, 22। कितने हैं? 22। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो हमने बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि रोशन सर का PDF फ्री में कहाँ से ले। तो इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, देखिए 9102413761, इस पर 761, इस पर आप लोग व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके रोशन सर का बिहार पुलिस बुक का जो है रोशन सर का, उसका PDF आप लोग को फ्री में मिल जाएगा।